Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So let's start our chapter number 15 in English and our chapter name is Harvest Festivals. हमारे चैप्टर का नाम है Harvest Festival. चलिए स्टार्ट करते हैं. When festival come you became happy. जब भी त्यौहार आते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हैं. हम सभी. Are not you? ऐसा नहीं होता क्या? होता है of course. You might have celebrated दिवाली, ईद, गुरु पूरब, दुर्गा पूजा, क्रिसमस etc. आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? दिवाली, ईद, गुरु पूरब, दुर्गा पूजा, क्रिसमस, ये सभी त्यौहार आप मनाते होंगे. बट हैव यू एवर हेयर्ड ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल? क्या आपने कभी हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में सुना है? लेट्स रीड दिस चैप्टर टू नो अबाउट द हार्वेस्ट फेस्टिवल. चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं. देयर आर मैनी फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड इन अवर कंट्री विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. हमारे इंडिया में बहुत सारे, हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुशी के साथ में और मनाए जाते हैं. देयर आर ऑफ 3 टाइप्स. त्यौहार 3 तरीके के हैं. देखिए, पहला नेशनल फेस्टिवल. नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं राष्ट्रीय पर्व जो होते हैं हमारे, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये सब है हमारे नेशनल फेस्टिवल्स. फिर आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल. रिलीजियस फेस्टिवल हम बोलते हैं जो हमारे धार्मिक त्यौहार होते हैं ना, जैसे कि होली, दिवाली, ईद, दशहरा, रक्षाबंधन, ये हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं. फिर आते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल हमारे कौन से होते हैं? देखिए, हार्वेस्ट फेस्टिवल वो कहलाते हैं यानी कि जब हमारी फसल पक जाती है तो उस समय पे जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे होली फेमस है तो होली भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है. ओणम हुआ, पोंगल हुआ, ये देश के अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं और इनको हम हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से जानते हैं. चलिए आगे देखें. इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती आर नेशनल फेस्टिवल्स. जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं वो हैं गांधी जयंती, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे. वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त. हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं हर साल. रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं और गांधी जयंती को 2 अक्टूबर को मनाते हैं. दीपावली, होली एंड दशहरा आर अवर रिलीजियस फेस्टिवल्स. जो दिवाली, होली और दशहरा हैं ये हमारे धार्मिक त्यौहार हैं. दीपावली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट. दीपावली को हम किस नाम से जानते हैं? दीपों के पर्व से या प्रकाश के पर्व के नाम से भी जानते हैं. होली इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली को हम रंगों के त्यौहार से भी जानते हैं क्योंकि हम रंगों से खेलते हैं, इसलिए इसका नाम है रंगों का त्यौहार. आगे देखें. नाउ लेट अस रीड अबाउट 2 ग्रेट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया. चलिए अब हम कुछ 2 महान त्योहारों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि भारत के साउथ इंडिया में मनाए जाते हैं. देयर आर ओणम एंड पोंगल. वो कौन से त्यौहार हैं? 2, ओणम और पोंगल. दे आर नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल और इन 2 त्योहारों को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी कहते हैं. ओणम इज ए पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ केरल. ओणम जो है सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है केरल का. केरल में मनाया जाता है ये. इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर. ये सितंबर और अगस्त के महीने में आता है. दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू द हार्वेस्ट ऑफ पैडी क्रॉप, शुगर केन. और ये किस लिए मनाया जाता है? ये त्यौहार होता है यानी कि जब हमारी अक्टूबर के महीने में हमारी किस चीज़ की फसल तैयार हो जाती है? शुगर केन, गन्ने की फसल तैयार हो जाती है तो उसके कटाई के लिए हम ये त्यौहार मनाते हैं. दिस फेस्टिवल हैज़ रिलीजियस सिग्निफिकेंस टू. और इस त्यौहार का अपना धार्मिक महत्व भी है. ऑन दिस डे द पीपल ऑफ केरल वर्शिप किंग महाबली. और इस दिन केरल के जो लोग हैं वो राजा महाबली की पूजा भी करते हैं. दे बिलीव दैट किंग महाबली कम टू हिज किंगडम ऑन दीज डेज. लोगों का विश्वास है कि राजा महाबली जो हैं अपने राज्यों में इन दिनों में आते हैं. ठीक है, ऐसी उनकी मान्यता है इस त्यौहार को मनाने के लिए. आगे देखें. पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद फ्लावर, फ्रूट एंड लीव्स एंड परफॉर्म पूजा. लोग इस दिन अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, फ्रूट और लीव्स भी रखते हैं और साथ में क्या करते हैं? पूजा करते हैं. एलिफेंट को सजाया जाता है. एलिफेंट्स आर डेकोरेटेड एंड टेकन आउट इन प्रोसेशन विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. हाथियों को तैयार करके उनको शो के लिए वैसे दिखाया जाता है, साज सजावट के लिए. पीपल सिंग एंड डांस अराउंड द कलरफुल रंगोली टू एक्सप्रेस देयर जॉय. और अपनी खुशी को दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए लोग गाते हैं, बजाते हैं और साथ में जो रंगोली है वो भी बनाते हैं. वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड स्वीट आर सर्व्ड एट एवरी हाउस. अलग अलग तरीके के व्यंजन और मिठाइयाँ हर घर में परोसी जाती हैं. बोट रेसेस भी ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, आयोजित की जाती हैं ओणम के दिन. लॉन्ग बोट कॉल्ड स्नेक बोट. आपने देखा है जो लंबी लंबी बोट होती हैं जिनको स्नेक बोट बोलते हैं, वो
इस तरीके की जो नाव होती हैं इन रेसेस में भाग लिया जाता है इन नाव के द्वारा। वुमेन लाइट ब्रास लैम्प इन देयर हाउस कंपाउंड, और जो महिलाएं हैं वो तांबे के जो लैंप होते हैं वो जलाती हैं अपने घर के बीच में, आंगन में। पोंगल इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। चलिए ये तो बात हुई ओणम की, अब हम बात करते हैं तमिलनाडु वो पोंगल की। पोंगल कहाँ का धार्मिक वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस एंड शुगर केन। ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है जब गन्ने की फसल जो होती है वो पूरी तरीके से पक जाती है, और चावल की तब मनाते हैं। किसान बहुत खुश होते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। दे वर्शिप द रेन गॉड, सन गॉड एंड मदर काउ। और वहाँ के लोग क्या किसकी पूजा करते हैं? बारिश के देवता की, सूर्य देवता की, और साथ में गाय माता की, इनकी पूजा करते हैं। द सेलिब्रेशन ऑफ दिस फेस्टिवल लास्ट फॉर 3 days। और ये त्यौहार जो है लास्ट 3 दिन तक मनाया जाता है। चलिए आगे देखें। द फर्स्ट डे इज सेलिब्रेटेड एज भोगी पोंगल। जो पहला दिन होता है वो भोगी पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पीपल वर्शिप इंद्र द रेन। अब पहले दिन लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं जो बारिश के, वर्षा के देवता हैं। सेकंड डे को हम सूर्य पोंगल के उससे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लोग इसमें सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। और जो द सन गॉड इज ऑफर्ड राइस कुक विद मिल्क एंड जैगरी। और सूर्य भगवान को किसका भोग लगाया जाता है? खीर का भोग लगाते हैं बेसिकली, जिसमें चावल को दूध के साथ पकाया जाता है और उसमें गुड़ भी डालते हैं। वो जो होता है वो प्रसाद भगवान को लगाते हैं भोग में। थर्ड डे सेलिब्रेटेड एज मत्तू पोंगल। और तीसरा दिन जो होता है वो मत्तू पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग गाय माता की पूजा करते हैं और उनको जो मीठे चावल होते हैं ना, पोंगल राइस होते हैं, वो खिलाते हैं। दिस इज ए बिग फीस्ट ऑफर्ड आफ्टर वर्शिपिंग द गॉड एंड गॉडेस। और ये सबसे बड़े त्यौहार होते हैं जिसमें हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। द राइस रिच एंड द पुअर सिट टुगेदर एंड एंजॉय पोंगल। अब इस तरीके से जो भी गरीब हैं, अमीर हैं, वो सभी एक दूसरे का भेद भूलकर आपस में मतलब मिलके त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे के साथ बैठते हैं और खुश होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ओणम एंड पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में हमने बात की। चलिए अब इस लेसन के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग क्या है? फर्स्ट वर्ड है हमारा सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड, यानी कि किसी चीज़ को मनाना, किसी चीज़ को अपने तरीके से सेलिब्रेट करना। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप्स, यानी कि जब हमारी फसल पक जाती है उस फसल को काटने के बाद में हम उसको इकट्ठा करते हैं और उसको हार्वेस्ट करके रखते हैं, तो वो होता है हार्वेस्ट। चलिए अगला वर्ड देखें। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब है इम्पोर्टेंस, यानी कि कोई चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है। फिर है वर्शिप। वर्शिप का मतलब है द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट फॉर गॉड बाय ऑफरिंग प्रेयर, सिंगिंग हाइम्स एटसेट्रा। देखो वर्शिप का मतलब होता है भगवान के सामने पूजा करना, यानी कि जब हम भगवान के सामने भजन गाते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं और भगवान के लिए अपनी रेस्पेक्ट शो करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्शिप, यानी कि पूजा। चलिए ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।